किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं होती विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा। जैसा कि सब जानते हैं, हिंदू धर्म में तुलसी का अधिक महत्व है। मान्यता है कि जिस घर में माँ तुलसी की पूजा विधि विधान से की जाती है, वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इसलिए सुबह रोजाना तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक जलाना चाहिए। वैशाख माह में तुलसी पूजन का काफी अधिक महत्व है, क्योंकि इस माह को भगवान विष्णु का प्रिय माह माना जाता है। इसलिए रोजाना भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाने से हर तरह के कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। शास्त्रों में जहां एक ओर तुलसी पूजन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है, वहीं दूसरी ओर तुलसी तोड़ने के भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैधृति और व्यतिपात इन दो योगों में नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं रविवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों तुलसी तोड़ने से भगवान विष्णु आपसे नाराज होते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी, द्वादशी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी तोड़ने से तुलसी मैया रुष्ट हो जाती है। इससे घर में कलह पैदा होती है। इसके अलावा सूरज ढलने के बाद कभी भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। हो सके तो सुबह के समय ही तुलसी तोड़कर रख लें। इसकी एक खास बात होती है कि ये कभी भी खराब नहीं होती। इसके सूखे पत्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कभी भी अनावश्यक रूप से तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप तुलसी तोड़कर उसका इस्तेमाल नहीं करते तो इससे श्री हरि नाराज हो जाते हैं। रविवार के दिन तुलसी के पौधे को जल भी नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जल देने से व्रत खंडित हो जाता है। तो वहीं ये भी देखा जाता है कि महिलाएं स्नान करके खुले बालों में ही तुलसी को जल देने आ जाती हैं, जो कि गलत है। तुलसी को भगवान विष्णु ने सदा सुहागन रहने का वरदान दिया है और इसके लिए उन्हें अपने सिर पर स्थान प्रदान किया है। सौभाग्य वृद्धि के लिए बालों को बांधकर और मांग में सिंदूर लगाकर तुलसी को जल देना चाहिए। खुले बाल होने पर तुलसी के पौधे पर बाल गिरने और भींगे बालों से जल टपकने की आशंका रहती है, जिसे शुभ नहीं माना जाता है। इसके अलावा तुलसी को कभी भी बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। तुलसी तोड़ने से पहले हमेशा स्नान करना अवश्य माना जाता है। ऐसी अवस्था में तोड़ी गई तुलसी को भगवान स्वीकार नहीं करते। बताते चलें, जहां एक तरफ भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, वहीं श्री गणेश जी और भगवान शंकर को तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसलिए ध्यान रखें, गणेश जी और शिव जी को कभी भी तुलसी न चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार घर में कभी भी तुलसी का सूखा पौधा नहीं रखना चाहिए। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसे किसी पवित्र नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर में होने से तरक्कीज को रोक देता है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी को कभी भी चाकू, कैंची या फिर नाखून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर बल्कि पत्तियों के साथ उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। कितने दिन तक नहीं होते हैं तुलसी के पत्ते पुराने? शास्त्रों के अनुसार अगर आप शालीग्राम की पूजा कर रहे हैं तो निषिद्ध तिथियों में भी तुलसी तोड़ी जा सकती है। तुलसी का पत्ता 7 दिनों तक बासी नहीं होता है। अगर आपके पास ताजा पत्ता नहीं है तो बासी पत्ते को गंगाजल से धोकर कभी भी प्रयोग किया जा सकता है। वहीं हमेशा गिरी हुई तुलसी के पत्ते से पूजा करनी चाहिए। तुलसी के घर में होने के फायदे। पुराणों में बताया गया है कि जिस घर में हर रोज तुलसी की पूजा होती है, वहां देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
ऐसे घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है और लोग भी कम बीमार होते हैं। स्कंद पुराण में यहाँ तक लिखा गया है कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यमराज का प्रवेश नहीं होता है। तुलसी की माटी का हर रोज तिलक लगाने से तेज और आरोग्य की वृद्धि होती है।